morning, dear student. I am Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you only grammar, लेसन 5, वर्तनी व्यवस्था। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको हिंदी मानक मिलेनियम व्याकरण के पाठ 5 वर्तनी व्यवस्था का अध्ययन हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग वर्तनी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। प्राय यह देखा गया है कि मौखिक प्रयोग के कारण लिखित रूप में भी अशुद्धता आ जाती है। अशुद्धता के और भी कई कारण हैं। व्याकरण की जानकारी न होना, मानक रूप की जानकारी न होना, क्षेत्रीय प्रभाव, लिखते समय सावधानी आदि का होना, वर्ण विपर्य इत्यादि आ जाता है। हिंदी वर्तनी संबंधी कुछ आवश्यक नियम यहाँ दिए जा रहे हैं और हिंदी वर्तनी संबंधी आवश्यक नियम। हिंदी वर्तनी संबंधी आवश्यक नियम। यहाँ पहला नियम देखते हैं, संयुक्त अक्षर निर्माण। संयुक्त अक्षर का निर्माण इसमें कहा गया है जहाँ पर दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों का संयोग हो। कैसे व्यंजन? जिनके बीच में स्वर न हो, अलग हो। ऐसे व्यंजनों का जहाँ पर संयोग हो, संयुक्त अक्षर का निर्माण होता है। संयुक्त अक्षर के निर्माण की विधि निम्नलिखित है। जहाँ दो या दो से अधिक स्वरों के व्यवधान रहित व्यंजनों का संयोग हो, वहाँ संयुक्त अक्षर बनते हैं। तो संयुक्त अक्षर के निर्माण की विधि निम्नलिखित है। विधि निम्नलिखित है। पहला यहाँ पर है अ। जिन वर्णों के अंत में खड़ी पाई हो उन्हें संयुक्त रूप से खड़ी पाई हटाकर बनाया जाता है। वह खड़ी पाई हटाकर संयुक्त अक्षर बनाया जाता है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ख, यहाँ हो गया ख्या, ग, या लग, इसी तरह घ, विध और खड़ी पायुक्त का पाई हटा देते हैं
साड़ी पाई प्यार, और ब कब्ज, साध्य, आधा भाग आता है से इसका पाई काय हो जाता है साध्य आदि। तो इसमें यह बताया गया है कि जो ख का ये पाई है ये समाप्त हो जाता है, केवल ये बचता है जोड़ने के लिए सही का अक्षर। ग का यह पाई खत्म हो जाता है, यहाँ ग ये आधा बचता है। ग का ये पाई समाप्त हो जाता है, यहाँ घ बचता है। तो ये रहा इसका नियम। ब बानी, जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उन्हें जब दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो हलंत लगाया जाता है। क्योंकि उन्हें जब दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो हलंत लगाया जाता है। ये व्यंजन है ड छ ट ठ ठ ढ ढ ढ ढ ढ ह। उच्छ्वास, उच्छ्वास छ पे हलंत रहेगा और नाट्य ओष्ठ्य गड्ढा आदि। तो जहाँ जिन व्यंजनों के अंत में पाई नहीं पाई जाती है वहाँ उनका हलन फिर के साथ उनको संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। ये बात नियम रहा। और सब नियम की ओर चलते हैं। जिन व्यंजनों के मध्य में पाई पाई जाती है उन्हें संयुक्त अक्षर करते समय उनके हिस्से को आधा काट देते हैं। कि मध्य में पाई पाई जाती है उन्हें संयुक्त करते समय आधा काट दिया जाता है। जैसे यहाँ धक्का दफ्तर का, यहाँ का होता है इतना पार्ट इसका काट दिया जाता है। यहाँ फ होता है इतना पार्ट इसका काट दिया जाता है। और अब
श के बाद द। व्यंजनों के साथ संयुक्त होने पर र की स्थिति अलग प्रकार की होती है। अलग प्रकार की होती है। व्यंजनों की स्थिति अलग प्रकार की होती है। यदि र स्वर सहित पहले हो और बाद में अन्य स्वर रहित सहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। इसे रेप कहते हैं। जैसे कर्म, कर्म क र म। क के पहले र के पहले क्या है? अ स्वर सहित है और उसके बाद स्वर सहित व्यंजन म भी है। ये र ऊपर चला जाएगा, रेप बन जाएगा कर्म। इसी तरह धर्म, द, यहाँ ध से पहले अ है और म के बाद भी अ है, इसलिए यह रेप ऊपर चला जा करके धर्म बनता है। तो ये रहा द नियम। र के साथ कोई स्वर रहित संयुक्त होता है तो र चार प्रकार से लिखा जाता है। र के साथ कई नियम है, इसे जान लेना आवश्यक है। र को चार प्रकार से लिखा जाता है। अब चारों प्रकार हमें जानना आवश्यक है, तो चलते हैं एक एक प्रकार। का अनुभव करते हैं, का हम प्रयोग करते हैं। पूरे पाई वाले, अंत और मध्य पाई वाले सभी स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन र के साथ संयुक्त होते हैं, स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित तो यह र पहले जब जुड़ता है, जैसे क्रम और सम्राट, क्रम और सम्राट, या क्रम क र म, या क या द क र म, ये हो जाएगा क्रम, क्रम ये हो जाएगा। सम्राट स म रा त, स म रा त, और ये स्वर रहित है और इसके बाद स्वर सहित है, तो यहाँ पर हो जाएगा सम्राट। ये म रा यहाँ पे इसके जुड़ जाएगा। तो स्वर रहित द और ह जब स्वर युक्त र के साथ संयुक्त होते हैं तो द और ह जब स्वर युक्त र के साथ संयुक्त होते हैं, द और र, स्वर रहित द और र स्वर युक्त र के साथ संयुक्त होते हैं तो उसे इस रूप में लिखा जाता है जैसे ह्रास। रा स्वर रहित है और ये ह के साथ ही र जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा ह्रास। द्रव्य दा या
ये ना इसके पहले जुड़ करके द्रव्य बना लेगा, क्योंकि ये स्वर रहित है, बाप को स्वर सहित है या, और ये मिल करके द्रव्य बना लेगा। तीसरा है स्वर रहित ट और ड। स्वर रहित ट और ड जब र के साथ संयुक्त होता है तो र को इस रूप में लिखते हैं, जैसे राष्ट्र, रा श दान का दान का, ये हो गया राष्ट्र, रा धन श धन ट धन र, धन ट धन र, ये हो गया राष्ट्र। ड्रामा, दा दा धन आ धन रा धन आ, ये हो गया ड्रामा। दा दा ड्रामा। अब चौथा नियम है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और अब हम फोर्थ नियम र के साथ ये स्वर रहित श और संयुक्त र के साथ संयुक्त होता है तो श के रूप में लिख सकते हैं, किंतु इसके लिए वर्णमाला में स्रा रूप स्वीकृत है, जैसे सा धन र स्रा। ये भी एक र का रूप है। या जब किसी श श श में तीनों या दो को एक साथ प्रयोग किया जाता है तो ये वर्णमाला क्रम में श श ही आते हैं, जैसे शीर्षासन, शेष शासन, सुषुप्सा। शीर्षासन ये पहले बड़ा सा आता है, फिर खड़गोल वाला सा होता है, फिर छोटा सा होता है, फिर अगर तीनों सा एक साथ प्रयोग होते हैं तो क्रम से ही आते हैं। शासन, अंतिम श था इसलिए छोटा सा होगा। अब है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर ये पांचवा अक्षर अंगा है, या है, बड़ा है, ना है और मा। जैसे गंगा, गंगा गव, गंगा, गंगा, इसी तरह शेवर, झंझा, झंझा, झ इया और झा। इसी प्रकार से पंजाब, पंजाब, पा मिया, टावर, कंठ, कंठ और दंड,
कवर में देखते हैं अंदर, अब पावर, पावर में है प्रारंभ, ये ऐसे भी लिखा सकता है प्रारंभ, और गुंबद, ऐसा। तो ये रहा इसके नियम। फिर यदि या व ह के पहले स्वर रहित पंचमाक्षर या अंगा या न हो तो वहाँ पंचमाक्षर ही रहता है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, जैसे संचय, समन्वय, कन्हैया, जब कोई पंचमाक्षर दूसरे पंचमाक्षर के साथ संयुक्त होता है तब पंचमाक्षर ये लिख दिया जाता है, वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, जैसे जन्म, वांग्मय, निम्न, ये रहे कुछ विशेष नियम। अब हम चलते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, स्पेलिंग रिलेटेड इधर। पहले अ और आ संबंधी अशुद्धि। अब आपना का अपना शुद्ध होगा, आपना का अपना शुद्ध होगा, साप्ताहिक का साप्ताहिक शुद्ध है, आहार का आहार सही शुद्ध, परात का वारात सही है शुद्ध रूप, आगामी का आगामी सही है, सांसारिक का सांसारिक सही है शुद्ध रूप है, आध्यात्मिक का आध्यात्मिक, व्यावसायिक का व्यावसायिक और अधीन का अधीन सही है। ये रहा अ और आ संबंधी। अब ई और ई संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। तिथि, जहाँ पर तिथि ऐसे तिथि ये सही है, तिथि सही है, और युधिष्ठिर, युधिष्ठा, युधिष्ठिर ये अभिमान का अभिमान सही है, इस प्रकार से आदि उदाहरण है। उ और उ संबंधी सूरज का सूरज होगा, दोबारा का दोबारा होगा, तूफान का तूफान होगा, धुआं का धुआं होगा, ए आय संबंधी अशुद्धियां, सैनिक का सैनिक होगा, सैनिक, भाषाएं का भाषाएं, भैया का भैया, आदि। तो इस प्रकार से ये
री संबंधी अशुद्धियाँ हैं, जैसे प्रकृति का प्रकृति होगा, श्रृंगार का श्रृंगार होगा, प्रकृति का प्रकृति, श्रृंगार का श्रृंगार इस प्रकार से होगा। अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां रंगाई का रंगाई होगा, सवारना का संवारना, ये विसर्ग संबंधी अंतःकरण हा नहीं होगा, वहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। मूलतः तो हा ना होकर के वहाँ विसर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से कई अशुद्धियाँ हैं। तो ये अशुद्धियों का ध्यान इस प्रकार देंगे कि न ओढ़ा संबंधी अशुद्धियाँ, प्रमाण का प्रमाण, मरण का मरण, रणभूमि का रणभूमि, श और श संबंधी शन। तो आप लोग ये नियम को पढ़े ही हैं, बड़ा सा फिर खटोल वाला सा फिर छोटा सा आए। तो प्रसा प्रसा आदर्श आदर्श हो जाएगा, और कष्ट का श और तय। इसी तरह या के साथ सहयोग होने वाली शुद्धियाँ, कृपया का कृपया होगा, व्यतीत का व्यतीत हो जाएगा। अक्षर लोप से होने वाली शुद्धियाँ, ललित का लालित्य हो जाएगा, योग्य का योग्य हो जाएगा, ज्ञान का क्या हो जाएगा, ज्ञान ज्ञानी वाला क्या हो जाएगा, यज्ञ का यज्ञ हो जाएगा, और आरोग्य का आरोग्य हो जाएगा। पंखा का ना नहीं होगा, उस पर अनुस्वार हो जाएगा पंखा। अंग का अंग ना नहीं होगा बीच में, उस पर अनुस्वार अंग हो जाएगा। शंख के बीच में ना नहीं होगा, उस पर अनुस्वार शंख हो जाएगा। मंडित का ना पे अनुस्वार मंडित हो जाएगा। दंडित पर भी दंड पर अनुस्वार हो जाएगा। ये सब इसकी सही और शुद्ध रूप है। अब अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने में हम इन सभी नियमों का पालन करेंगे। कुछ संज्ञा सर्वनाम विशेषण संबंधी शुद्धियाँ हैं, उनको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आज का पाठ बस यहीं तक, और शेष अगले दिन।